अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहानियों के इस चैनल स्टोरीज विद शाह साहब के साथ हाजिर है। कहानी में नए नए वाक़यात और नई नई मुहिमात पर मसूद का सफ़र जारी है। लास्ट एपिसोड में मसूद और जो बुज़ुर्ग वहाँ मौजूद थे, आंधी और तूफ़ान आ चुका था और वहाँ पर बारिश शुरू होने वाली थी। फ़ौरन बाबा जो बुज़ुर्ग हैं वो एक पत्थर से एक लकीर खींचते हैं, कुछ मुँह में पड़ते हैं, फूंकते हैं और फिर ये बताते हैं मसूद को कि अब वो यहाँ आ रहा है, तुमने इस लकीर को क्रॉस नहीं करना। थोड़ी देर के बाद घंटियों की आवाज़ें बजना शुरू हो जाती हैं और ये घंटियों की आवाज़ करीब से करीब तरफ होना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद भूरिया चरण वहाँ पर पहुँच जाता है, जो एक बहुत बड़े काले रंग के भैंसे के ऊपर सवार होता है। इंतहाई गुस्से के अंदर होता है और बुजुर्ग से कहता है कि तुम बीच में से हट जाओ, ये मेरा और इसका मामला है। बुजुर्ग उसको कहते हैं कि भाई मैं तो बीच में से नहीं हट सकता, अगर तुम ये आ सकते हो तो आ जाओ। भूरिया चरण अब सामने भैंस को चलाता है। भैंस इंतहाई गुस्से में तेज़ रफ्तारी में भागता हुआ जब उस ना नज़र आने वाली लकीर के पास पहुंचता है तो एकदम भैंसे का सर जैसे किसी दीवार से टकराता है और भैंसा दूर जाके गिरता है। सर उसका फट जाता है, गर्दन उसकी टूट जाती है। भूरिया चरण भैंसे से नीचे गिरकर बिल्कुल साकित लेट जाता है। अब भैंसा अपनी टूटी हुई गर्दन के साथ वहाँ पर इधर उधर भागता है और थोड़ी देर के बाद गिर जाता है, लेकिन भूरिया चरण अपनी उसी हालत में मौजूद रहता है। भूरिया चरण खड़ा होता है और सामने आकर जहाँ पर लाइन खींची होती है वहाँ पर जैसे किसी दीवार को टटोल रहा होता है और फिर दीवार को टटोलते टटोलते वो ये देखता है, दूसरी तरफ आने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं आ सकता। अब भूरिया चरण अपने जिस्म में हवा भरना शुरू करता है, जिससे उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। वो एक देव से भी ज़्यादा बहुत बड़ा देव बन जाता है और फिर वो ज़ोर ज़ोर से उस दीवार पर टक्कर मारता है, लेकिन आखिर हलकान हो जाता है और फिर उसके जिस्म से वही हवा निकलना शुरू हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिरता है साकित हो जाता है, काफ़ी देर तक ऐसे ही पड़ा रहता है। मसूद बुजुर्ग से कहता है कि मर गया। बुजुर्ग कहते हैं नहीं, मकर कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। ये सुनकर भूरिया चरण खड़ा हो जाता है और फिर वो एक दायरा खींचकर उसमें आलती पालती मार के बैठ जाता है। फिर जो वहाँ पर चश्मा होता है पानी का, उसको वो पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको पी नहीं पाता। जैसे ही वो उसको पीता है तो वो और भर जाता है। आखिर में थक हार कर वो उसमें थूक देता है। बाबा कहते हैं कि हाँ, अब तूने ये अपना नापाकी दिखाई है, अब तूने इस पूरे पानी को नापाक कर दिया। और फिर वो उसी दायरे में जाकर वापस बैठ जाता है। जब दायरे में वापस बैठता है तो कहता है ठीक है मियाँ जी, कब तक बाहर नहीं आओगे, मैं भी देखता हूँ। अब बुजुर्ग मसूद से कहते हैं कि अब हमें अंदर जाना चाहिए और दोनों अंदर चले जाते हैं। अब बग़ैर किसी खुराक के, बग़ैर किसी खाने पीने के, ये तीन दोनों अपने उस खैमे के अंदर इंतज़ार करते हैं कि भूरिया चरण वहाँ से चला जाए। लेकिन जब भी बाहर निकल कर उसको चेक करते हैं तो वो वहाँ मौजूद होता है। 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन गुजरने के बाद बाबा जी अपने पास से कोई चीज़ निकाल कर मसूद को देते हैं और कहते हैं कि इसकी बड़ी हिफाजत करना। तुम नौजवान हो, तुम्हें खाने पीने की ज़रूरत है, मैं तो वैसे ही ख़त्म हो चुका हूँ। अब जो है इसकी बड़ी हिफाजत करना, जो चीज़ तुम्हें अब मिल रही है इसकी बड़ी हिफाजत करना। और वो चीज़ मसूद को वो दे देते हैं। मसूद अपने पास उसको रख लेता है। थोड़ी देर के बाद बुजुर्ग साकित हो जाते हैं और एक तरफ को गिर जाते हैं। मसूद उनके पास जाके देखता है तो मालूम होता है कि वो वफ़ात पा चुके हैं। बाहर जाके देखता है
तो भूरियाचरण भी मौजूद नहीं होता। अब वो बुज़ुर्ग को लेकर बाहर आता है, एक कब्र खोदता है और उसमें बुज़ुर्ग को दफना देता है और फिर एक नामालूम मकाम की तरफ चल पड़ता है। मसूद का सफ़र चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है और फिर उसको एक स्टेशन नज़र आता है और उस स्टेशन में ये एक गाड़ी में सवार हो जाता है। जब मसूद इस गाड़ी में सवार होता है, यानी स्टेशन में रेलगाड़ी में सवार होता है, बैठने की जगह नहीं होती वहाँ पर, लेकिन एक साहब अपने पास बैठने के लिए उसको जगह दे देते हैं और फिर वहाँ पर वो उससे कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए जगह खाली रखी थी, बैठ जाओ यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस होता है कि कोई मसूद को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है, तो साथ नज़र पड़ती है एक शख्स कंबल के अंदर से झांक रहा होता है और मसूद से कहता है क्या वो कंबल के अंदर आ जाओ। मसूद मना करता है, लेकिन वो उसको कहता है कि भाई सर्दी है, तुम भी कंबल के अंदर आ जाओ, और फिर वो ज़बरदस्ती मसूद के ऊपर कंबल लपेट देते हैं। जैसे ही मसूद के ऊपर कंबल आता है, मसूद को एक और ही दुनिया नज़र आती है और वो अपने आप को ट्रेन में महसूस नहीं करता, बल्कि ऐसा लगता है कि वो कहीं और किसी और दुनिया में है, किसी और दुनिया में है। थोड़ी देर ये मनाज़र देखता है और उसके बाद वो अपना कंबल सर से उतार देता है, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती कि अब ना तो कोई ट्रेन है और ना ही वो जगह जहाँ मसूद मौजूद था। मसूद को मालूम हो जाता है कि ये कंबल कोई देन है, कोई अता है। वो उस कंबल को तय करके अपने पास रख लेता है और फिर सफ़र का आगाज़ कर देता है। मसूद की ज़िंदगी एक सफ़र होती है। उस सफ़र से जब वो आगे बढ़ता है तो मसूद फिर एक जगह पहुंचता है, भूख लगी होती है, सामने देखता है कि लंगर तकसीम हो रहा है, ये भी बैठ जाता है और जब वहाँ पर बैठता है तो देखता है कि एक बग्घी में कुछ मुलाजिम आए जो अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर आए हैं और दो लड़कियाँ बग्घी में से उतरती हैं और फिर उनमें से एक लड़की के हाथ से वो खाने पीने का सामान तकसीम करवाया जा रहा होता है। लड़की आगे बढ़ती है और फिर जब वो मसूद के पास पहुंचती है तो मसूद एकदम हैरान हो जाता है, खौफज़दा हो जाता है, क्योंकि लड़की के जिस्म के गिर्द एक सांप लिपटा होता है और जिसका सर जो है वो लड़की के सर के ऊपर आराम से सो रहा होता है। मसूद उसको देखकर पीछे की तरफ छलांग लगाता है और सांप सांप चिल्लाता है। उसके चिल्लाने पर वो सांप नींद से जैसे बेदार होता है और मसूद की तरफ देखकर वापस दोबारा सो जाता है। अब सब खौफज़दा हो जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन किसी और को वो सांप नज़र नहीं आ रहा। दोनों लड़कियां वापस चली जाती हैं और फिर थोड़ी देर के बाद एक बुज़ुर्ग आते हैं और वो पूछते हैं कि भाई सांप किसने देखा था। मालूम करने पर पता चलता है कि जी मसूद ने सांप देखा था। मसूद को अपने साथ चलने का कहते हैं और कहते हैं कि आपको हमारे यहाँ कुछ अरसे हम आपको अपना मेहमान रखना चाहते हैं। मसूद हैरान होता है। बहरहाल उसको मसूद को एक गाड़ी में सवार करवा दिया जाता है और बुज़ुर्ग दूसरी गाड़ी में बैठकर अब ये चल पड़ते हैं बुज़ुर्ग के साथ। बुज़ुर्ग मसूद को अपनी हवेली में ले जाते हैं। अपनी हवेली में ले जाकर बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि मालूम हुआ है कि आपको सांप नज़र आया है। मसूद पूछता है कि क्या आपको वो सांप नज़र नहीं आता। वे ठंडी आह भरते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आता, लेकिन आपको कैसे नज़र आया। मसूद कहता है कि उस लड़की के बदन के गिर्द लिपटा हुआ साफ नज़र आ रहा है। हैरत है, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। बुजुर्ग कहते हैं हमें अल्लाह ने वो निगाह नहीं दी जो आपको दी है। बहरहाल अब हमें कुछ उम्मीद है आपसे और उम्मीद है कि आप हमारा काम करेंगे। मसूद कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा कौन सा काम करना है। तो वो फिर बताते हैं सांप की हिस्ट्री और बताते हैं कि यह हवेली
जिस हवेली का एक मुकदमा चल रहा था और उसके मुकदमे में वो जीतते हैं और उस हवेली में जब पहली दफ़ा उस हवेली की सफाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से उनकी बेटी महरुन्निसा की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। और फिर वो जब घर आई तो फानूस की तरफ देख कर कहने लगी, सांप सांप चिल्लाने लगी। उस कीमती फानूस को नीचे उतारा गया, किरची किरची कर दिया गया, लेकिन सांप कहीं नहीं मिला। उसके बाद फिर दोबारा सांप का जिक्र करती और फिर खौफ ज़दा होना शुरू हो जाता। कुछ अर्से के बाद सांप का जिक्र करना उसने बंद कर दिया। लेकिन हमने देखा कि हमारी बेटी की हालत बिगड़ना शुरू हो गई। अब वो हंसती भी नहीं, बातचीत भी नहीं करती, कभी तन्हाई में बैठ जाती है और मुख्तलिफ़ हालात और वाक़यात होते हैं। मसूद उनसे कहता है कि देखिए, मैं कोई इल्म नहीं जानता, अगर आपका काम कर सकूँगा तो कर दूँगा और अगर ना कर सकूँ तो फिर मैं आपसे माज़रत लेकर चला जाऊँगा। उसके बाद बुज़ुर्ग वहाँ से चले जाते हैं। मसूद के खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए मुलाजिम आता है। मुलाजिम के साथ एक और शख्स आता है जिसका नाम इलियास होता है। अब वो शख्स वहाँ पर आकर मसूद को अजीब सी नज़रों से देखता है और कहता है कि अम्मा, क्या चक्कर चला रहे हो? बड़े बड़े ढोंगी देखे हैं मैंने, बता दो तुम किस चक्कर के लिए यहाँ पर आए हो? मसूद कहता है कि मैं किसी चक्कर के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, लेकिन मैंने आपको कहीं ज़रूर देखा है। कहाँ देखा है? मसूद को याद आता है कि जिन नाचने बजाने वालों के यहाँ ये कुछ अर्से ठहरा था, वहाँ पर मामू रियाज के साथ इस शख्स को देखा था। अब मसूद को ये उम्मीद नज़र आती है कि मामू रियाज उसको मिल सकते हैं। बहरहाल वो शख्स मान जाता है। अब मसूद ने इस हवेली के अंदर बरगद के दरख्त के नीचे एक ख़जाना छुपा हुआ देख लिया है। अब वो शख्स चूँकि लालची है तो मसूद उसको लालच देता है कि मैं तुम्हें ख़जाने का पता बता सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे उस आदमी को ये पैगाम पहुँचाना होगा, रियाज साहब को ये पैगाम पहुँचाना होगा कि कोई शख्स उनसे मिलने आएगा जिसका मिलना उनसे बहुत ज़रूरी है, तो वो वहाँ से मत जाए। अब वो जो साहब होते हैं वो मसूद से इकरार कर लेते हैं कि ठीक है, मैं आपका ये काम कर दूंगा, और मसूद बदले में उनको ख़जाने का पता बता देता है। उसके बाद एकदम एक मुलाजिम आता है और कहता है कि मसूद साहब आपको शेख जी बुला रहे हैं। वो बहुत घबराया हुआ होता है। मसूद कहता है क्या बात है? तो कहता है भाई, महरुन्निसा बीबी की हालत बिगड़ रही है, आपको शेख साहब ने बुलाया है। मसूद कहता है मैं चलता हूँ, और उसके बाद मसूद उसके साथ चल पड़ता है। शेख साहब के पास जाने पर पता चलता है कि महरुन्निसा की हालत इंतहाई बिगड़ चुकी है, और अब वो जो चीज़ है वो महरुन्निसा पे हाजिर हो चुकी है, और महरुन्निसा की शक्ल में वो मसूद को बुला रही है। यानी वो भी जो भी चीज़ जो जिन्नात उसके ऊपर हावी है वो मसूद को बुला रहे हैं। अब मसूद शेख साहब को कहता है कि ठीक है चले। जब ये कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि वो बिस्तर पे बैठी हुई होती है और दूसरी तरफ उसका मुंह होता है। मसूद वहाँ जाकर सलाम करता है तो वो अपना पूरा चेहरा घुमा लेती है। अब मसूद ने उस लड़की को पहले भी देखा होता है, अब जो चेहरा है वो उस लड़की के चेहरे से बिल्कुल तब्दील चेहरा है, और वो मसूद को घूर रही है। मसूद कहता है कि सलाम का जवाब सलाम से दिया जाता है, आपके वालिदैन ने आपको अदब नहीं आदाब नहीं सिखाए। तो महरुन्निसा में से एक मर्दाना आवाज़ आती है, वालेकुम अस्सलाम, और इंतहाई करहतरी से गुस्से से वो सलाम का जवाब देती है। मसूद कहता है जब सलामती हम दोनों एक दूसरे पर भेज दिए तो फिर हम दोनों में तो कोई लड़ाई नहीं। तो वो कहता है कि लड़ाई तो तुम कर रहे हो, तुम आए हो यहाँ हमारी कहानी का इख्तिताम होता है।
नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि मसूद इस मसले से किस तरह से निकलेगा।